सर सर 12 बज गए। अच्छा तो सर 12 बजे के बाद यहाँ किसी को ठहरना अलाउ नहीं है। नहीं भाई, मैं कहीं नहीं जा सकता, मेरी बच्ची अंदर है। सर मैं माजरत चाहता हूँ, यहाँ के कुछ रूल्स हैं और वैसे भी आप यहाँ बेआराम हो रहे हैं, बेहतर होगा कि आप घर जाकर आराम कर लें। अच्छा ठीक है भाई, चला जाता हूँ। मुझे माफ कर दो दुआ, तुम्हारी आप ही मम्मी बनकर अपना फर्ज भूल गई, अपनी जिम्मेदारी भूल गई। मुझे माफ कर दो मेरी जान। साहब ने चाय के लिए कहा था। लेकिन सिकंदर तो घर पर ही नहीं है। साहब को तो आए 1 घंटा हो गया है। उन्होंने मुझे कहा चाय लेकर आओ। हो सकता है कि दुआ बीबी के कमरे में हो, मैं वहीं जाके पता करती हूँ। नहीं, तुम रुक जाओ, मैं लेकर जाती हूँ। मुझे लगा आप दुआ के कमरे में। सिकंदर मुझे माफ कर दें। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन आप मुझे कोई भी सजा देना, मगर खुद से और दुआ से दूर मत कीजिए। मैं आपकी ये बेरुखी नहीं सह सकती। मुझे दुआ के कमरे में जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं तुम्हें माफ करने वाला या सजा देने वाला कोई नहीं, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी की हुई गलती माफी के काबिल है तो गलत हो तुम। मुझे अंदाजा नहीं था जब शादी के बाद इतनी केयरलेस हो जाएगी। खैर सिकंदर, तुम अपने आप को संभालो, जो होना था वो हो गया है। प्लीज मलिया, मैं इस वक्त कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हें मुझसे बात करनी होगी, मैं दोस्त हूँ तुम्हारी, कितने सालों से हम साथ हैं। इस हालत में नहीं देख सकती मैं तुम्हें, इसीलिए कह रहा हूँ अकेला छोड़ दो मुझे। तुम क्या उसे घर में कैद करने के लिए लाए थे? ये मैंने नहीं कहा, वो कह रही थी। क्या कह रही थी? यही कि अब वो दुआ की मेड नहीं है जो उस पर इस तरह की पाबंदियां लगाई जाएं। नजफ ने कहा है। कह सकती है, वैसे भी मेरा एतबार तोड़ चुकी है। मुझे नहीं लगता मैं उसको माफ कर सकूं। मैं मानती हूँ सिकंदर कि वो दुआ का ख्याल नहीं रख पाई जिस तरीके से उसे रखना चाहिए था, मगर तुम भी तो देखो ना सिकंदर, बीवी है वो तुम्हारी, अब यकीनन वो ये सब नहीं चाहेगी। मैं नहीं मान सकता ये। सबूत तो कल तुम्हें मिल चुका है, अब ना मानने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं मामू को ही पूछने के लिए आ रही थी कि पीछे से ये सब हो गया। डॉक्टर्स क्या कहते हैं?
दुआ को कब होश आएगा? कुछ मालूम नहीं। बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह सेहत दें दुआ को। वैसे अब्बा कल तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे। मामू की तबीयत अब कैसी है? बस परेशानियां बढ़ती हैं तो तबीयत भी करने लगती है। कल तुम्हारे आने का सुना तो काफी खुश हो गए थे, लेकिन जब तुम नहीं आई तो फिर से तबीयत खराब हो गई। मैं उन्हें फोन कर लूंगी। नहीं, तुम फिक्र मत करो, वो तुमसे नाराज नहीं है, लेकिन ये है कि अब उनकी हालत ठीक नहीं है। तुमसे मिलने को बहुत तड़पते हैं। दुआ बेहतर हो जाए तो घर का चक्कर लगा लेना। चलता हूँ। नजफ, जी अब तक तुम सिकंदर की जिंदगी के सब दुख जान चुकी होगी। उसके माजी में ऐसा क्या कर्ब है जिसे वो आज तक भुला नहीं पाया, जो उसके साथ चिमटा हुआ है। तुमने उसके माजी को उसके सामने ला खड़ा किया है। जो कुछ उसकी माँ और बहन के साथ पेश आया। नहीं अंकल, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम दुआ के साथ नहीं हो। तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे मिलने आ रहे हैं और तुम्हें उनकी ज्यादा फिक्र है। ये सिकंदर की मां की कहानी है। और मेड से मालिकन बनते ही तुमने दुआ को भुला दिया और अपने आप में मगन हो गई। सिकंदर की बहन के शौहर ने उसके साथ यही किया था। सिकंदर, तुम हर चीज के बारे में बहुत सोचते हो, इसीलिए टेंशन कम होने के बजाय ज्यादा हो जाती है। जी बस आप दुआ क्या करें आंटी। वैसे तुम्हें नजफ को अस्पताल से नहीं भेजना चाहिए था। देखो ना, तुम्हारी जरा मॉरल सपोर्ट हो जाती। खामोश क्यों? क्या हुआ? आंटी असल में नजफ की गलती की वजह से दुआ गिर गई थी। क्या? उसकी गलती से गिरी है? कैसे? तू जानता है कि मैं उससे कितनी मोहब्बत करती हूँ। दुआ की मुश्किल आसान कर दे अल्लाह। मेरी कोताही की सजा से उसको बचा ले, उसकी तमाम तकलीफों को खत्म कर दे। दुआ को शफा दे दे, उसे बस होश आ जाए अल्लाह। मौत पर आ गया, मगर मेरे मालिक, जिंदगी की हिफाजत करने वाला भी तो तू ही है। मेरी दुआ को कबूल फरमा दे अल्लाह। दुआ को जिंदगी दे दे, मेरी तमाम उम्र उसे लग जाए। आपके पेशेंट को होश आ गया। इनका बीपी और पल्स वगैरह बिल्कुल ठीक है। ब्लड सैंपल मैंने भिजवा दिया है,
रिपोर्ट आ जाए तो सब क्लियर हो जाएगा, आप परेशान ना हो। ठीक है डॉक्टर साहब, ये अब दोबारा बेहोश तो नहीं होगी ना? नहीं, वैसे इनकी कमजोरी को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर इनको वीकनेस हुई तो प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे ये भी ऑब्जर्वेशन में है, बाकी टेस्ट इसलिए करवाए हैं कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। वैसे इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। वैसे इनकी मदर कहाँ है? इस हालत में अगर इनकी मदर यहाँ मौजूद हो तो बच्ची बहुत जल्दी रिकवर करेगी। बेटा जुबैर जी। तुमने उससे कह दिया था ना मेरी फिक्र ना करे, बस अपना ख्याल रखे, अपने घर की तरफ देखे। जी अब्बा। तो वो कौन सा आपके गम में घुली जा रही थी अब्बा? बच्ची की तबीयत अब कैसी है? अब्बा आईसीयू में है, मैं कल फोन पर बात करूंगा उससे। बच्ची बहुत तकलीफ में है, अल्लाह उसे ठीक करे। बहुत दुख झेले हैं बेटा उसने। वैसे नजफ ने भी खूब काम किया, बच्ची उसे खटक रही होगी ना कि सिकंदर उसे ही अहमियत देता है, तभी उसने ये सब किया होगा। तुम्हें नजफ ऐसी लगती है? शोहर की मोहब्बत का बंटवारा कोई औरत बर्दाश्त नहीं करती भाई। और जब नजफ को ये पता चला होगा कि शादी तो हो गई लेकिन शोहर की तवज्जो ना हासिल कर सकी तो? उठो यहाँ से और निकलो कमरे से बाहर। आपको दिख नहीं रहा मैं अब्बा का सर दबा रही हूँ? सर दबा नहीं रही हो, सर खा रही हो। मैं खुद दबा लूंगा, निकलो चलो। क्या है? छोड़े अब्बा इसको। सुबह बेटा, सुबह बेटा, कल उसे याद से फोन कर देना, सके तो मेरी बात भी करवाते। जी अब्बा। इस तरह उसकी परेशानी कुछ तो कम होगी। पता नहीं ना को जवाब दे पाऊंगा भी या नहीं। मम्मी, मम्मी, मामू, मम्मी को बुलाए। ओके। नजफ, चलो मेरे साथ। कहाँ? सवाल करने का वक्त नहीं है नजफ, चलो मेरे साथ। मुझे कुछ बताएं तो सिकंदर, हुआ क्या है? मुझे तुम्हारी वजह से मौत के करीब थी, उससे पहले आवाज तुम्हारे नाम की। चलो मेरे साथ। मम्मी कहाँ है आंटी? तो इसके ड्रामे ही खत्म होते। जब घर जाओगी तो मिल लेना अपनी मम्मी से। मम्मी, मम्मी की जान। मैं आ गई हूँ। तुम घर कब आई? बस कंडीशन देखते हुए डॉक्टर एक दो दिन 9 से डिस्चार्ज कर दें। तेरा शुक्र है। मेरा सारा प्लान बेकार गया मामा। जब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक हो रहा था तो वो बीच में आ गई।
उसने हमेशा मुझसे सिकंदर को दूर किया है और मैं कुछ नहीं कर सकी। बस कर दो बेटा, छोड़ दो, भूल जाओ उसे। क्या सिकंदर के सिवा पूरी दुनिया में और कोई नहीं है? बस तुम ये समझो सिकंदर जैसे तुम्हारी जिंदगी में आया ही नहीं था। कैसे भूल जाऊं मामा, कैसे समझ जाऊं कि वो था मेरी जिंदगी में। उसको सोचे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता था। मैं कैसे समझ लूं कि वो मेरी जिंदगी में नहीं था। इसलिए बेटा कि अब सब कुछ बदल चुका है और सब तुम्हारे सामने है। अब सिकंदर की जिंदगी में उसकी बीवी की अहमियत ज्यादा है। तुम तो बस अब एक माजी की दोस्त बन के रह गई हो। लेकिन क्यों मामा, क्यों हुआ ऐसा? किस्मत बेटा, सिकंदर तुम्हारी किस्मत में नहीं था। तुमने सिकंदर को पाने के लिए कितनी कोशिशें की, तुम्हें पता है ना। तुमने हर अच्छा बुरा तरीका इख्तियार किया, वो तुम्हें नहीं मिला। तो बस अब तुम समझ जाओ ना कि वो नजफ की किस्मत में था और वो उसको मिल गया। तुम्हारी हर तदबीर के बावजूद वो उसका हो गया मलिया। मैं क्या कुछ कर गुजरी सिकंदर के लिए। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इसको हासिल करने के लिए मैं इस हद तक चली जाऊंगी, और फिर भी नाकाम रही। मैं इसीलिए कह रही हूँ बेटा कि वो तुम्हारी किस्मत में नहीं था। भूल जाओ उसको, अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करो। क्या ये इतना आसान होगा मामा? हाँ बेटा, आसान होगा। बस तुम अपनी किस्मत को मान लो, सुकून से रहोगी। और अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी जिंदगी में सिकंदर से कहीं ज्यादा अच्छा लड़का आएगा। सब ठीक हो जाएगा बेटा, ट्रस्ट मी। अब दर्द तो नहीं हो रहा मेरी गुड़िया को? नहीं मामू। अब मामू आपका खुद ख्याल रखेंगे और जरा सा भी दर्द नहीं होने देंगे। मगर मामू आप ऑफिस नहीं जाएंगे? ना, नो ऑफिस, ओनली दुआ। आप लेटी रहो दो आराम से। ये डॉक्टर ने मेडिसिन दी है ना, अभी आराम आ जाएगा। ओके? मैं थक गई हूँ मामू, मुझे बिठा दे। आओ, चलो। सही है? गुड। अब से दुआ का सारा काम मैं खुद कर लूंगा। तुम बस यहां से कमरे में रहोगी, इसलिए क्योंकि इसकी ख्वाहिश है। इसके अलावा तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अब से इस घर में सिर्फ दुआ और दुआ का काम अहम है। मैं आप दोनों को कोई और काम करता ना देखूं। जी। आप दोनों में से एक ना एक दुआ के हर वक्त करीब रहेगी। आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? और मैं ये हरगिज ना सुनूं कि कोई मजबूरी थी या कोई काम था। 24 घंटे में से एक मिनट भी इसको कोई अकेला नहीं छोड़ेगा। जी साहब। जी साहब जी। और इस बार मैं किसी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्या हुआ तो बेटा, क्या चाहिए? मामू मेरी सप्लीमेंट का टाइम हो चुका है, मम्मी अभी तक नहीं आई है। मैं देता हूं ना आपको सप्लीमेंट। ये वाला है? नहीं, वो ग्रीन कलर की बॉटल थी। तो ये भी तो ग्रीन ही है ना। अच्छा ठहरो। आप दोनों को मालूम है किसका सप्लीमेंट कहाँ है? नहीं साहब जी, वो तो बेगम साहिबा को ही पता है, उन्होंने ही रखी थी। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, काम होगा तो मैं बता दूंगा। जी साहब जी। जी साहब जी।
दुआ, यू श्योर आपका सप्लीमेंट यहीं रखा था? मामू आप छोड़ दे, मैं मम्मी को बुला लेती हूँ। मैं देख रहा हूँ ना, आप बस लेट जाओ आराम से। आप बताइए मामू, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा, मेरी तबीयत का क्या है, खुशी तो इस बात की है कि बुआ की तबीयत अब ठीक है। जी, वो अब घर आ गई है। बेटा तुम बताओ, तुम्हें देखने को बहुत दिल चाह रहा है। मामू जल्द आऊंगी, मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है आप लोगों से मिलने को। मम्मी मम्मी। अच्छा मामू, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, मुझे दुआ बुला रही है। अच्छा बेटा, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी दुआ, जो आप मेरी सप्लीमेंट मुझे लंच के बाद देती हूँ वो मामू को नहीं मिल रही है। कनीज, कनीज। जी बीबी जी। कनीज, इसकी 2 टीस्पून आप दूध में मिक्स करके लेकर आ रही हैं, लेकिन दूध ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, और ये लंच के बाद आपने हमेशा दुआ को देना, ठीक है? ये वाली टैबलेट रात की है, लेकिन सिर्फ इसकी 1 टैबलेट पीस कर खिलानी है आपने दुआ को, ठीक है? और ये वाली डिनर से 15 मिनट पहले, ठीक है? समझ में आ गई? गर्मी है, लेकिन फिर भी दुआ के लिए ठंड अच्छी नहीं है, तो आप एसी को 28 पे रखेंगे, सही? और रात के 2 बजे के बाद आप एसी बंद कर देंगे। ये रात को ब्रश करके सोती है और चेंज भी करती है। मम्मी आप क्या अब मेरा कोई भी काम नहीं करेंगी? नहीं मेरी जान, आपको किसने कहा है ये? मामू कहते हैं अब वो ऑफिस नहीं जाएंगे, वो सारा काम मेरा खुद करेंगे। और अभी तो वैसे भी आपने मेरी दवा कनीज से बनवाई थी, वैसे तो आप खुद करती हैं। वो तो मैंने कनीज को ऐसे ही दे दी ताकि मैं आपके पास रह सकूं। लेकिन अभी तो आप जा रही थी ना। ये लो बीबी जी। आ जाओ दुआ। मम्मी ये बहुत फीका तो हम थोड़ा सा और मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा ऊपर देखो। ये पानी पियो दो, थोड़ा सा और पी लो। मामू जी अरे मलिहा, मैं सोची थी कहीं चलते हैं। हाउ अबाउट मलेशिया? कितने दिनों गए हमने आउटिंग नहीं की। नहीं मामा, मेरा मूड नहीं है। तो चलो, जहां तुम्हारा मूड है वहां चले जाते हैं। मैं कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ। मैं मोहब्बत दफन करना चाहती हूँ। कल तक जिस मोहब्बत का मुझे मिल जाने पर यकीन था, वो एक बार फिर अपनी मौत आप मर गई। सोच तो बनता है ना। इस तरह की बातें करके कितनी मुझे तकलीफ हो रही है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है।
मलिया, मैं तुम्हें कितना समझाया था उस दिन, तुम्हारे लिए क्या लड़कों की कमी है? एक से एक रिश्ता पड़ा हुआ है। मैंने कब कहा कि रिश्तों की कमी है? मोहब्बत की कमी है। मोहब्बत की भी कोई कमी नहीं है। तुमने खुद को सिकंदर तक महदूद कर रखा था। मलिया, कुछ और लोग भी हैं जो तुम्हें बहुत मोहब्बत करते हैं। कौन? किसकी बात कर रही हो? किसी एक ही नहीं, लेकिन ऐसे बहुत होंगे जो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। अगर तुम मुझे ट्रस्ट करो ना, तो मैं ऐसी जगह तुम्हारी शादी करूंगी जो तुम्हें बहुत प्यार से रखेगा। मलिया, तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? वो तो तुम्हारा कभी था ही नहीं। उसके होने का एहसास तो था ना। बस कर दो मलिया, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे मुंह से उसका नाम तक ना सुनूं। वो शादीशुदा है और उसका नजफ को छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। और मेरी एक बात याद रखना मलिया, अगर तुमने नजफ को उसकी जिंदगी से निकाल भी दिया ना और उससे शादी कर ली, तो वो सारी उम्र तुम्हारा और नजफ का मुआवजा करता रहेगा। तुम नजफ को सिकंदर की जिंदगी से निकाल कर भी ना खुश नहीं रह पाओगी। फिर बेटा, शदीद गुर्बत में भी हमारे पप्पू ने ना वो भाई का साथ नहीं छोड़ा। जब भी बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। तुमने बहुत अच्छा किया, पुरानी तरक्कियों को भुला दिया, उसके फैसले का एहतराम किया। सुबह बेटा, सारी जिंदगी ऐसे ही रहना। तुम्हें पता है, नजब का जो रिश्ता हमसे है ना, वो किसी और से नहीं है। आप फिक्र मत करें पापा, मेरे दिल में उसकी बहुत इज्जत है, उसका ख्याल रखूंगा। वो खुश रहे, अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। शाबाश, जीते रहो। पता नहीं मैं अब कितना और जियो। आप कैसी बातें कर, आप हमेशा हमारे साथ रहे। अच्छा बेटा, रात बहुत हो गई, अब तुम जाओ, सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही। सुबह नौकरी पे भी जाना है बेटा। मालिक आए रिश्तेदार भी हो ना, मालिक ही होता है। आप फिक्र मत करें पापा, मैं ऑफिस जाऊंगा। आप सो जाएं, मुझे नींद आएगी तो मैं अपने कमरे में चला जाऊँ।
मम्मी, आपकी और मामू की क्या लड़ाई हुई है? नहीं तो फिर आप दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको ऐसा लग रहा होगा, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ जा रही हो? एक सेकंड। दुआ नेल्स कट करा लो। दुआ बताओ हुआ क्या है, किधर लेके जा रही मुझे? मामू, क्या आपने मम्मी को डांटा है? नहीं। अच्छा, तो फिर मम्मी ने आपको डांटा होगा। ना मम्मी आपसे बात कर रही, ना आप मम्मी से बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आपको लग रहा है। मैंने खुद देखा था, आप दोनों एक दूसरे से नाराज हैं। आप मम्मी को सॉरी बोले। अच्छा, मैं क्यों सॉरी बोलूं? आपको किसने कहा कि मेरी गलती है? मम्मी कभी गलती नहीं करती हैं। मम्मा सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी। वाह दुआ, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता था आप मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आप तो सिर्फ मम्मी की तारीफें कर रही हैं। आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं, मम्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर मैं स्ट्रिक्ट ना होता ना, तो आप वो करती जो दिल चाहता आपका। तो ऐसा ही होना चाहिए, है ना मम्मी? बस अब आप दोनों जल्दी से फ्रेंड्स बन जाए। उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मैं खुश होंगी, बस। जाऊं मैं? जा सकता हूं? चले जा। इधर आओ जल्दी। नेल्स कट करने थे ना, किधर भाग गई थी? Yes, come in. मुझे आपसे बात करनी है। कहो। आपने जो ये कनीज और सलमा को दुआ की देखभाल के लिए रख लिया है, अब मेरा वक्त कैसे गुजरेगा? पहले मेरा वक्त इतना अच्छा गुजर जाता था दुआ के साथ। अब 24 घंटे कभी सलमा कभी कनीज दुआ के साथ हमेशा होती है। कभी भी मुझे दुआ अकेली नहीं मिलती। उन दोनों को दुआ के साथ रखने का मकसद यही था कि दुआ कभी अकेली ना रहे। आखिरी बार जब तुम्हारे भरोसे पर छोड़ा था तो क्या हुआ था, ये याद दिलाने की जरूरत है? मैं मानती हूँ मेरी गलती थी, लेकिन मैं आपसे माफी मांग चुकी हूं ना। और मुझे समझ नहीं आ रहा आप कब तक मुझे इस बात की सजा देंगे। प्लीज मुझे एक मौका दे दे। मैं ये नहीं कह रही कि कनीज या सलमा दुआ की देखभाल नहीं कर सकती, लेकिन मुझसे बेहतर नहीं कर सकती। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि वो पैसे लेकर ये काम करती हैं। मैं दुआ से मोहब्बत करती हूँ। आप कनीज और सलमा को हटा दें, वरना मैं उन्हें खुद हटा दूंगी। और इसके लिए मुझे आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। आपको भी एहसास है इस बात का कि मैं दुआ का ख्याल बखूबी रख सकती हूँ। आप एतराफ ना करें वो एक अलग बात है। ठीक है, एक लास्ट चांस देते। थैंक यू। एक बात बताओ, तुमने अपनी जिंदगी दुआ के लिए क्यों वक्फ कर दिया? अब तुम मिसेस सिकंदर हो, तुम्हारे पास स्टेटस है, पैसा है, तुम्हें चाहिए कि जाओ घूमो फिरो, शॉपिंग करो, लंचेस, पार्टीज, टी पार्टीज, व्हाटएवर जो सारी लड़कियां करती हैं। अब तक तो मेरा क्रेडिट कार्ड भी 1000 दफा चार्ज होना चाहिए था, फिर क्यों? पहली बात तो ये कि मुझे इन फजूलियात का कोई शौक नहीं, और दूसरी बात, अगर आपको ऐसी ही बेबी चाहिए थी
तो आप मुझसे शादी ना करते। मेरे नजदीक आपसे और दुआ से ज्यादा अहम कुछ भी नहीं है, मगर आप माने तब ना। सुनो, जाके चेंज करो, कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन दुआ सो रही है। जानता हूं, सलमा को उसके पास बिठा दो, हमें बहुत सी बातें करनी है। हम बहुत सी बातें नहीं कर सकते। अच्छा, वो क्यों? आपको इतनी कॉल्स आती हैं कि हम दोबारा अपनी बात कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। पांच मिनट में चेंज करो। अब्बा, ये लीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आई। अब्बा, दवाई पी लीजिए। अब्बा, 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 आप क्यों नहीं उठ रहे?